की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर के साथ राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान प्रतिशत के गिरने के पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। बांकीपुर के ज्यादातर मतदाताओं ने इस बार मतदान प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी और शाम 6 बजे तक का अंतिम आंकड़ा महज 34.30% पर आकर सिमट गया, जो राज्य में सबसे कम मतदान वाले क्षेत्रों में एक नया नकारात्मक रिकॉर्ड है। बांकीपुर विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें तो 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर साल 2010 के चुनाव में 36.82% और 2015 में 40.25% मतदान दर्ज किया गया था। हालांकि साल 2020 के कोरोना काल में भी 35.92% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस उपचुनाव ने उन सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है और वोटिंग प्रतिशत गिरकर 35% से भी नीचे चला गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रत्याशियों द्वारा पूरी ताकत झोंके जाने के बावजूद आम जनता का बूथ तक न पहुंच पाना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। कम मतदान के पीछे मुख्य वजह यह सामने आई है कि बांकीपुर क्षेत्र के तमाम युवा मतदाता जो शिक्षा या रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्यों और महानगरों में निवास करते हैं, वे इस छोटे चुनाव में हिस्सा लेने और अपने गृह नगर वापस नहीं लौटे हैं। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि सिर्फ एक उपचुनाव के लिए महंगे किराए खर्च करके पटना आना कई लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं लगा। इसके अलावा जनता के एक वर्ग ने यह भी चर्चा की है कि इस उपचुनाव के नतीजे से सरकार की स्थिरता पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, जिससे मतदाताओं में भारी उदासीनता और राजनीतिक सुस्ती देखने को मिली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस महत्वपूर्ण बांकीपुर सीट पर कुल 25 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। मुख्य मुकाबले में भाजपा की ओर से नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर और आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में हैं, जिनकी राजनीतिक किस्मत अब ईवीएम मशीन में पूरी तरह से कैद हो चुकी है। अब सभी की निगाहें आगामी 3 अगस्त पर टिकी है, जब कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती होगी और यह साफ हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता का ताज किसके सर पर सजता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आखिर न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर।